केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 9 जनवरी को जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण दौरे को लेकर प्रदेश भाजपा ने कमर कस ली है। इस दौरे के दौरान अमित शाह विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ साथ गुलशन ग्राउंड में रैली को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के व्यापक विकास का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास करने के साथ नियुक्ति पत्र भी वितरित करने वाले हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कल यानी 9 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। हालांकि अभी मौसम जम्मू के अंदर काफी ज्यादा खराब है, धुंध चल रही है, जिसके चलते पिछले कल की बात करें तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी जो है वो रद्द हुआ था, क्योंकि ठंड और धुंध यहां पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि कल जो ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का होने वाला है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा है। इसको लेकर किस तरह की अभी बीजेपी द्वारा यहां पर तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर अगर हम चुनावों के नजरिए से देखें तो उस कोण से किस तरह की तैयारियां शुरू हुई हैं और बाकी जो यहां पर गुलशन ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे उसमें किस तरह की घोषणाएं जम्मू कश्मीर के लिए या फिर यहां के लोगों के लिए करने वाले। फिलहाल अनिल शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जम्मू से इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, जरा बताइए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। हालांकि सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि मौसम इस वक्त जो है वो काफी ज्यादा ठंडा हो गया है, जिसके चलते पिछले दिनों कई सारे ऐसे दौरे जो हैं वो रद्द भी किए गए हैं, चाहे वो राष्ट्रपति का दौरा हो, चाहे वो बीजेपी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका दौरा हो, वो रद्द हुए हैं। तो सबसे पहले मौसम के हवाले से किस तरह की स्थिति जो है वो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बनी हुई है? देखिए, मौसम की अगर हम बात करें तो शीतल ये मौसम जो है वो साथ देता हुआ नजर नहीं आ रहा है और लगातार ये ठिठुरता हुआ मौसम जो है वो जम्मू कश्मीर में लगातार बना हुआ है। हालांकि इससे आपने साफ जाहिर किया है कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले देश के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनका दौरा भी रद्द हुआ और उसी के बाद देश के अगर हम बात भाजपा के जो नेशनल प्रेसिडेंट है, मगर उसी बीच अब देश के गृह मंत्री का दौरा बेहद खास जम्मू कश्मीर के लिए माना जा रहा है और इस बीच जो मौसम जो है वो लगातार अपनी करवटें बदलता हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं आम जनता जो है इस ठंड के मौसम में त्राहिमाम भी हो रही है। उसी बीच अगर हम बात करें जो केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है ये बेहद खास जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए माना जा रहा है। बिल्कुल अनिल, आगे लोकसभा चुनाव है और उसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार बड़े बड़े नेता जो हैं वो अब जम्मू कश्मीर का रुख करने लगे हैं। ऐसे में कुछ ऐसे विकास कार्य भी हैं जिनका लोकार्पण होगा, जिनका उद्घाटन होगा और साथ ही साथ गुलशन ग्राउंड में भी जनता को संबोधित करने वाले गृह मंत्री अमित शाह। तो क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं 2024 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए, इसमें ये साफ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर देश के गृह मंत्री जो है उनकी नीति साफ है और उससे पहले 2 तारीख को भी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर एक बड़ी बैठक होती है जिसमें देश के गृह मंत्री उसको पूरी तरह से चेयर कर रहे थे और इसी बीच लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां पर मौजूद थे और ये सुरक्षा के अगर हम लिहाजे से कहें, सुरक्षा का लिहाजा और दूसरा जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों का लिहाजा, क्योंकि उससे अतुल गोयल की बात करते हैं, अतुल डुल्लू की बात करते हैं, तो तमाम ये दिग्गज चेहरे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे थे वो भी वहां पर मौजूद थे। मगर वहीं पर आप ये साफ जाहिर कर दिया गया है, तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जहां पर गुलशन ग्राउंड के अंदर देश के गृह मंत्री कल पहुंचेंगे। लगभग 10 से 11 बजे का समय जो निर्धारित किया गया है, 11 बजे उनकी ये बताया जा रहा है कि फ्लाइट जो है वो लैंड होगी। अब इस बीच जो मौसम की संभावना है क्या वो साथ देती है या नहीं देती है, ये भी एक यहाँ पर अटकलें बनी हुई है। मगर उसी बीच कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण करना है, जहां पर ई बसेस की बात करते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात करते हैं, पूरे भारत में चल रही है और उसी बीच जम्मू कश्मीर में भी इसको और भी तेज गति देने के लिए फ्लैग ऑफ किया जाएगा देश के गृह मंत्री द्वारा। और उसी बीच अगर हम बात करें ट्विन डिस्ट्रिक्ट, चित्र आपको याद होगा कि राजौरी पुंछ की बात करते हैं तो लगभग 20 से अधिक जवान हमने खोए हैं। हालांकि जितने भी टेरर अटैक हुए हैं गत वर्ष की बात करते हैं, जिसमें वर्ष 2023 की बात करते हैं तो लगभग 15 से 20 जवान हमने खोए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तानियों आतंकियों द्वारा जो है घात लगाकर जो है हमारे जवानों पर हमला किया गया है। मगर उसी बीच मुकाबले के साथ डटकर हमारे जवान जो है। ठीक है अनिल, एक आखिरी सवाल रहेगा, अगर मौसम साफ रहता है तो क्या राजौरी पुंछ का दौरा भी कर सकते हैं? क्या ऐसी भी कोई संभावना है सुरक्षा के मद्देनजर? देखिए, सुरक्षा के मद्देनजर से अभी ये साफ जाहिर नहीं किया जा रहा है कि हो सकता है कि दौरा जो है राजौरी पुंछ का भी कर सकते हैं, क्योंकि संभावना ये तय है, क्योंकि जो मौसम जो है वो करवटें बदल रहा है, साथ नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि राजौरी पुंछ का दौरा ना हो
जम्मू के अंदर ही जो है राज्य भवन के अंदर सिक्योरिटी रिव्यू होगा, सिक्योरिटी को लेकर समीक्षा होगी। और जो अभी तक जानकारी सोर्सेस हमें बताते हैं, और दूसरी यहाँ पर अगर हम बात करें, जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसको लेकर देश के गृह मंत्री राज्य भवन में बैठक कर सकते हैं। हो सकता है कि ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो पीड़ित परिवार है या फिर जो जवान खोए हैं हमने, उनको लेकर भी, जहां पर हमने देखा कि उस हमले के बाद 3 जो वहां पर मिस्टीरियस डेथ हुई थी, उस बीच भी उन विक्टिम पीड़ित परिवार जो है, उनके साथ भी देश के गृह मंत्री मुलाकात कर सकते हैं। और कल युवाओं को भी नौकरियां जो है उनके हाथों से सौंपी जाएंगी। और इसी के साथ साथ ई बसेस का भी देश के गृह मंत्री जो है उन्हीं के हाथों से लोकार्पण वहां पर किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर के लिए। और आने वाले समय में, इससे पहले पॉलिटिकल सर्वर्ट की बात करते हैं, जहां पर जेपी नड्डा हो, देश के गृह मंत्री हो, या फिर कांग्रेस के ही क्यों ना नेता हो, लगातार वर्ष 2024 की तैयारियां जो है वो आगाज जम्मू कश्मीर से होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। ठीक है अनिल, बहुत बहुत